गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे एक समान जो है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये आपका जो है एक समान जो है चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें एक जो है लूप को जो है रखा गया है। ठीक है, स्वतंत्रता पूरा जो है लटकाकर जो है एक लूप को रखा गया है। तो इस पर जो है एक बल जो है कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो PQRS जो है PQRS एक आयताकार जो है लूप है। ठीक है, जिसको एक समान जो है चुंबकीय क्षेत्र में जो है स्वतंत्रता पूर्वक जो है लटका के रखा गया है। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो PS और जो है QR ये चुंबकीय जो है क्षेत्र के जो है समानांतर है। इसलिए क्या है, इस पर लगने वाला बल जो है निरस्त हो जाएगा। ठीक है, कोई बल कार्य नहीं करेगा। दूसरा चीज ये है कि अगर इस पर जो है या फिर ये बोल सकते हो कि इस पर F1 PS पर जो है F1 बल लगेगा और QR पर जो है F2 बल लगेगा, लेकिन एक ही रेखा पे होगा और दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखें PQ और जो है RS जो है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो इस पर जो है तो इस पर जो है बल लगेगा, एक जो है F3 बल और जो है PQ पर जो है F3 बल और RS पर जो है F4 जो है बल लगेगा और दोनों ही बल जो है एक दूसरे के विपरीत है और इस बल के कारण जो है एक बल युग्म का निर्माण होगा, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इस पर जो है F3 और F4 पर जो है एक बल लगेगा, है ना, और दोनों जो लगने वाला जो बल है वो भिन्न जो है रेखाओं पे स्थित है, इसलिए जो है और इसके बल का जो है परिमाण जो है बराबर है, लेकिन जो है विपरीत जो है डायरेक्शन में है। ठीक है, इस पर लगने वाला जो बल आपका जो है ILB होगा। ठीक, तो इसमें क्या बताया हूँ कि एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक आयताकार जो है लूप PQRS को जो है स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटका के रख दिया गया है, तो ये मान के चलिए कि PS और जो है QR ये चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा और जो है PQ और RS पर लगने वाला जो बल है वो जो PQ पर जो है F3 बल और RS पर जो है F4 जो है बल कार्य करेगा। ठीक है, PS पर लगने वाला जो बल F1 है और QR पर लगने वाला बल F2 है, एक ही रेखा में है। ठीक है, और ये दोनों जो है विपरीत डायरेक्शन में है, इसलिए एक दूसरे को क्या है ये निरस्त कर देंगे। ठीक, तो हम देखें जो है चूंकि PQ और RS ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, इसलिए इस पर जो है बल लगेगा। तो इसको जो है देखते हैं। तो स्टार्टिंग में आप यही जो है लिखना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार लूप PQRS को स्वतंत्रता पूर्वक जो है लटका के रखा गया है। ठीक है, इसमें जो है PS और जो है QR जो भुजा है वो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर जो है रखी हुई है। ठीक है, PS पर लगने वाला बल F1 और QR पर लगने वाला बल जो है F2, ये जो है एक ही रेखा पे स्थित है। ठीक है, इस कारण से और इसके बल का परिमाण बराबर है, इसलिए एक दूसरे को जो है निरस्त कर देंगे। ठीक है, अब जो है PQ और RS जो है इस चुंबकीय क्षेत्र के जो है लंबवत रखी हुई है। ठीक है, लंबवत रखी हुई है, इस पर जो है एक बल कार्य करेगा। ठीक, तो F3 जो है PQ पर और जो है RS जो है आपका जो है F4 जो बल है वो RS पर जो है कार्य करेगा। क्लियर है, तो इसको जो है आपको जो है लिखना है। तो उसके बाद हम देखते हैं भुजा PQ पर भुजा जो है PQ पर लगने वाला बल F3 बराबर, इसमें धारा जो है I प्रवाहित हो रही है ना, F3 बराबर हो जाएगा I PQ क्रॉस जो है B।
ठीक है। और पी क्यू क्रॉस जो बी है इसको हम लिख सकते हैं आई। अच्छा, ये मान ले इसकी लंबाई जो है एल है और इसकी चौड़ाई जो है आपका बी है, ठीक है। आयताकार जो लूप है उसकी लंबाई एल और चौड़ाई क्या है, बी है। तो पी क्यू क्या है, लंबाई है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एल क्रॉस जो है बी। और इसको मैं बताया था आपको सदिशों का जो है सदिश जो गुणनफल होता है ये होता है ए डॉट बी साइन थीटा के बराबर होता है, इस प्रकार से। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आई एल बी साइन थीटा। आई एल बी जो है साइन थीटा जो है इसको जो है ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये अब यहाँ पर जो है थीटा बराबर जो है 90 अंश, तो ये हो जाएगा आई एल बी। तो F3 का मान हो जाएगा आपका आई एल बी। क्लियर। ये इसी प्रकार जो है भुजा जो है आपका क्यू आर पर लगने वाला जो है बल F4 बराबर भी हो जाएगा आई एल बी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये PQ जो भुजा पर आपका F3 जो बल लग रहा है वो आगे की ओर लगेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। इसी प्रकार जो है RS भुजा पर जो लगने वाला जो बल है वो F4 जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार जो है पीछे की ओर जो है लगेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये आपका जो है कुंडली है, तो एक बल आगे की ओर लगेगा इस प्रकार से, ठीक है, PQ भुजा पर, और दूसरा बल जो पीछे की ओर लगेगा इस प्रकार से, ठीक है। दोनों बल जो है परिमाण में बराबर हैं, ठीक, और एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इस कारण से ये दोनों बल जो है मिलकर एक बल युग्म का जो है निर्माण करेंगे, और उस बल युग्म को ही जो है प्रत्यनन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। और उस आघूर्ण की वजह से ये जो कुंडली होगी वो जो है घूमने लगेगी, ठीक है, घूमने लगेगी। तो यहाँ पर प्रत्यनन बल युग्म का जो आघूर्ण टाउ बराबर होता है, टाउ बराबर एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की दूरी। तो एक बल अब जो है इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए, है ना, ये आपका जो है कुंडली को इस प्रकार से लिया गया है, मान लेते हैं P और S जो है ये कुंडली है ना, इसको। तो यहाँ पर जो है ये हो गया ILB लगने वाला बल, और एक इधर भी जो है लगने वाला जो है बल, ठीक है। दोनों बल एक दूसरे के जो है विपरीत डायरेक्शन में हैं। तो लगने वाला एक बल बोल रहे हैं, मतलब यही आ जाएगा ILB, एक बल हुआ गुणित दोनों बलों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे लगने वाला बल और यहाँ पे लगने वाला बल, दोनों बलों के बीच की दूरी PO है ना। दोनों बलों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम, PO बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है हम देखें ये आपका एक समकोण जो है त्रिभुज है, ये इस पर जो है लंब है ना। तो ये हो गया आपका जो है इसका जो है कर्ण, ये वाला भाग क्या हो गया, कर्ण, ठीक। यहाँ पे बना क्या कोण क्या है, थीटा है। तो उस जो है त्रिभुज में देखें समकोण त्रिभुज आपका जो है POS में साइन थीटा बराबर हो जाएगा PO बटे हो जाएगा कर्ण, है ना। कर्ण क्या है आपका, कर्ण है आपका जो है SP, ठीक है, ये हो गया। तो SP पे इसका मान कितना है, B है, तो यहाँ पे हम रख देंगे B। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, B है, इसको B कर दिए। अब इसको इधर तिर्या गुणा करेंगे तो हो जाएगा B साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, PO। अब ये PO का मान जो है यहाँ पे रख देंगे, मान लो समीकरण नंबर 1 है, तो इसमें जो है रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा ILB। अब इसके स्थान पर रखेंगे PO के स्थान पर B साइन थीटा, तो B साइन थीटा, ठीक है, ये हम रखेंगे। ये हो गया आपका जो है ILB इतना। अब अगर हम देखें तो इसको मैं ऐसा लिख सकते हूँ ILB को इधर और एक कैपिटल B को इधर सामने, और ये साइन थीटा ऐसा जो है लिख सकता हूँ। अब ये L क्या चीज है, लंबाई है, और ये B क्या है, चौड़ाई है।
तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो इन दोनों के स्थान पर मैं क्या लिख दूंगा, a, तो IAB sin थीटा। ये हो जाएगा आपका जो है इस पर लगने वाला जो है बल युग्म का जो है आघूर्ण टाउ बराबर इतना आ जाएगा IAB sin जो है थीटा। क्लियर है यहां तक? और इसको अगर सदिश रूप में अगर जो है लिखना चाहो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, टाउ बराबर IA क्रॉस B, सदिश A क्रॉस जो है सदिश जो है B, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें इसमें, अगर कुंडली में जो है फेरों की संख्या n है, माना कुंडली में फेरों की संख्या n है तो क्या करेंगे, सामने n लगा देंगे, तो टाउ बराबर हो जाएगा n IAB sin थीटा। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं n I सदिश A क्रॉस सदिश जो है B, ये टाउ बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको जो है लिखा जा सकता है। तो यहां तक जो है आपको जो है बनाना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो विशेष स्थिति में यह है, हाँ हेलो, हाँ विशेष स्थिति में यह है कि थीटा बराबर जो है 0, थीटा बराबर 0 है, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, IAB sin थीटा, है ना। तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम देखें कि अगर कुंडली का जो तल है ना, कुंडली का तल, थोड़ा सा समझने का बात है यहाँ पर, कुंडली का तल अगर जो है चुंबकीय क्षेत्र के जो है लंबवत है, तल अगर लंबवत है तो उस पर जो है लगने वाला बल का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जो आयताकार जो क्षेत्र है इस पर जो लंब, ये आयताकार क्षेत्र का जो तल है मान लो, है ना, और ये चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, तो इस आयताकार जो है क्षेत्रफल पर जो है जो लंब जो खींचेंगे, जो लंब होगा वो इस प्रकार से होगा, और इस क्षेत्र और लंब के बीच बनने वाला कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा। ठीक है, अब ये अगर ये तल जो है, ये तल अगर 90 अंश का हो गया, ठीक है, तल अगर 90 अंश मान लेते हैं, ये ऐसा रखा हुआ है और इस पर जो लंब ये है, ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र ये है, तो इस पर बनने वाला कोण कितना है, 90 अंश का है। अब अगर मैं इस तल को ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, अब ये घूम गया मान लो, तो ऐसे कर दूं, मतलब ये क्या है, तल क्या हो गया, तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, लेकिन तल पर जो लंब है ये जो है चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो गया, तो इस पर बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस पर बनने वाला कोण 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा समझना यह है कि यहाँ पर थीटा बराबर 0, मतलब कि यहाँ पे हमको ये लिखना है कि जो कुंडली का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, तो उस पर लगने वाला बल का मान जो है 0 होगा, बल आघूर्ण का मान। दूसरा है आपका थीटा बराबर अगर 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश है, तो लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर IAB जो है साइन जो है 90, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो IAB, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा आपका IAB, ये अधिकतम मान होगा। ये मान कैसा होगा, अधिकतम जो है मान होगा। मतलब यहाँ पे थीटा बराबर 90 अंश है, तो 90 अंश है, इसका मतलब ये है कि कुंडली का जो तल है वो लंबवत नहीं है, वो समानांतर है। ठीक है, तो जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होगा तो उस पर लगने वाला बल का जो आघूर्ण का मान जो है अधिकतम होगा। बस थोड़ा सा जो है विपरीत आपको जो है सोचना है ना, इसमें थोड़ा सा जो है कंडीशन जो विपरीत है, और उसमें मैं बता दिया हूं, जैसे कि मैं मान लेते हैं यहाँ ये ऐसा रखा हुआ है, तो ये इसके समानांतर है। अब इसको चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कर दूं,
मतलब अब इस पर बल लग रहा है और ये मान लो घूम कर जो है ऐसे आ गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जो है ये लंब और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का डायरेक्शन एक साइड हो गया, एक साइड हो गया, मतलब इस पर इस बनने वाला कोण क्या होगा, थीटा बराबर 0 अंश का हो जाएगा, ठीक है, थीटा बराबर जो है 0 अंश। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, और जब तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होगा तो इसके साथ बनने वाला कोण का मान क्या हो जाएगा 90 अंश का होगा। अब आप ये देखते हैं तो धारा एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में बहने वाली जो है धारा का मापन किया जाता है, ठीक है। तो धारा मापी जो है दो प्रकार का होता है। पहला जो है चल चुंबक धारा मापी, दूसरा है चल कुंडली जो है धारा मापी। चल चुंबक धारा मापी और दूसरा है चल कुंडली जो है धारा मापी। तो चल चुंबक धारा मापी आपके सिलेबस में नहीं है, चल कुंडली जो है धारा मापी है। तो चल कुंडली जो है धारा मापी को देखते हैं, ठीक है। तो चल कुंडली जो है धारा मापी, तो इसमें हम देखते हैं ये निलंबित जो है चल कुंडली जो है धारा मापी है। निलंबित का मतलब है कि इस धारा, ये जो आपका जो है आयताकार जो लूप है इसको जो है स्वतंत्रता पूर्वक जो है लटकाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वही सेम है, एक शक्तिशाली जो है चुंबक है, एन जो है एक शक्तिशाली जो है चुंबक है जिसको अवतल रूप में जो है काटा गया है ना, अवतल रूप में जो है काटा गया। अभी बताया था अवतल रूप में किस लिए काटते हैं, क्योंकि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र वो त्रिज्यी हो जाए। त्रिज्यी होने से क्या होगा, थीटा का जो है जो लगने वाला जो बल है आपका, लगने वाला बल आपका जो है NIAB जो साइन थीटा होगा, इसमें थीटा जो है वो 90 अंश का हो जाएगा, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा आपका 90 अंश का हो जाएगा। तो इस पर जो लगने वाला जो बल है आपका थीटा बराबर जो 90 अंश का हो जाएगा, इसलिए जो लगने वाला जो बल है वो ILB जो है दोनों तरफ जो है लगेगा, ठीक है, दोनों तरफ जो है लगेगा। यहाँ पर आगे की ओर इस भुजा में और इस भुजा में जो है आपका पीछे की ओर लगेगा। और इस पर लगने वाला जो बल युग्म का जो आघूर्ण है वही जो है इसको जो है घुमाने का जो है प्रयास करता है। तो इसमें हम देखें तो ये फास्फर जो है ब्रांच की जो है पत्ती है, फास्फर ब्रांच की पत्ती है। यहाँ पर एक दर्पण लगा हुआ है, ठीक है, और ये इसका जो है एक सिरा है ये स्प्रिंग के साथ, एक स्प्रिंग के साथ जोड़ दिए हैं स्प्रिंग, ठीक है, और इसका संबंध जो है T2 से कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है इसका जो है संबंध जो है T1 के साथ जो है कर दिया गया है, ठीक है। ये आपका जो है एक टोपी है, ठीक है, एक यहाँ पर जो है एक टोपी टाइप का जो है बना हुआ है, मतलब कि वहाँ ये जो तार जो है वो एकदम हल्का सा जो है इस प्रकार से जो है रहेगा, मतलब हल्का सा भी अगर धारा प्रवाहित करो तो कुंडली जो है घूम जाएगी, ठीक है। तो ये है, तो इसका जो संबंध है आपका जो है T1 के साथ जो है कर दिया जाता है, ठीक। तो इस आयताकार जो लूप है उसको चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य जो है इस प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है कि इसका तल जो है इसके जो है समानांतर जो है हो जाए, ठीक है। समानांतर होने पर जो है इस पर जो है एक बल जो है काम करता है जिसे जो है प्रत्यनयन जो है बल युग्म कहते हैं, ठीक है। और इसी प्रत्यनयन बल युग्म के कारण जो है ये कुंडली फिर जो है घूमने लगती है और इस पर लगने वाला जो बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वो टाउ बराबर हो जाता है NIAB, ठीक है। लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाए, टाउ बराबर NIAB हो जाता है, जहां N जो है फेरों की संख्या है। N क्या है आपका, फेरों की संख्या, N क्या है, फेरों की जो है संख्या है। I क्या है, प्रवाहित धारा, I क्या है, प्रवाहित धारा है। और ये क्या है, क्षेत्रफल है ना, आपका कुंडली का क्षेत्रफल या लूप का जो है क्षेत्रफल है, ठीक है। और B जो है चुंबकीय क्षेत्र।
तो इस पर जो लगने वाला जो बल युग्म का जो आघूर्ण है, ये इसका जो है टाउ बराबर हो जाता है NiAb हो जाता है। और इसी जो है बल युग्म के आघूर्ण के कारण जो है ये कुंडली जो है घूमने लगती है। और जब कुंडली घूमती है तो फास्फर ब्रांच की जो पत्ती है उसमें ऐठन जो है शुरू हो जाता है, ऐठने लगता है। ठीक है, ऐठने लगता है। और ये जो ऐठन जो होता है वो इस कुंडली के जो घूमने का विरोध करती है। ठीक है, घूमने का जो है विरोध करती है। और जब इस ऐठन बल युग्म का जो आघूर्ण है वह विक्षेपक बल युग्म के आघूर्ण के बराबर हो जाती है, तब कुंडली जो है संतुलन की स्थिति में आ जाती है। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है, विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण, क्षेपक बल युग्म का आघूर्ण बराबर ऐठन, ऐठन जो है बल आघूर्ण, दोनों बराबर हो जाते हैं। तो विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण आपका जो है टाउ बराबर है ये NiAb बराबर ऐठन बल युग्म का आघूर्ण क्या है C.5 है। तो C डॉट क्या हो जाएगा 5। तो इसमें बहने वाली जो धारा हो जाएगी I बराबर हो जाएगा आपका C बटे, ये तीनों जो है इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब पक्षांतर हो जाएंगे, तो हो जाएगा NaB डॉट जो है 5, ये हो गया आपका 5। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा C बटे जो है NaB डॉट जो है 5, ये है। और K बराबर होता है C बटे जो है NaB, है ना, जहां जो है, जहां K जो है धारामापी नियतांक है, K जो है धारामापी नियतांक, धारामापी जो है नियतांक है। तो इसका मान यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा I जो है प्रोपोर्शनल टू जो है 5। मतलब इसमें धारामापी में प्रवाहित जो धारा है वो कुंडली में विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये इसका जो है फार्मूला। तो समझ में आया क्या? हाँ, तो चलिए देखते हैं अब चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता के लिए देखते हैं। तो किसी धारामापी में अगर हम अल्प धारा जो है प्रवाहित करें और उसमें पर्याप्त विक्षेप उत्पन्न हो जाए तो वह धारामापी जो है अधिक जो है सुग्राही होगा। ठीक है, तो धारामापी की सुग्राहिता की परिभाषा क्या है कि अगर धारामापी में एकांक धारा जो है प्रवाहित करने पर उसमें जो है विक्षेप उत्पन्न हो जाता है तो उसे जो है धारामापी की जो है सुग्राहिता कहते हैं। क्लियर है? तो मान लेते हैं धारामापी में जो है I धारा जो है प्रवाहित की जाती है और उसमें जो विक्षेप अगर जो है फाई है तो धारामापी की सुग्राहिता के लिए हम देखते हैं I बराबर जो है C बटे जो है NaB डॉट जो है फाई होता है। तो ये जो है धारामापी में बहने वाली जो धारा है ना, और इसकी सुग्राहिता S1 बराबर होता है फाई बटे जो है I। मतलब कि फाई I को अगर मैं इधर पक्षांतर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम ऐसा कर दें, इसको इधर ले जाएंगे, हो जाएगा NaB बटे जो है C बराबर फाई बटे जो है I हो जाएगा। ठीक है, और धारामापी की सुग्राहिता S1 बराबर होता है फाई बटे जो है I। तो फाई बटे I का जब मान रखेंगे तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, S1 बराबर हो जाएगा NaB बटे क्या हो जाएगा C। ठीक है, NaB बटे क्या हो जाएगा C हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका धारामापी की जो है सुग्राहिता। तो धारामापी की जो सुग्राहिता है वो जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो S1 जो है आपका N पे निर्भर करता है। ठीक है, और S1 जो है आपका A पे निर्भर करता है, और S1 जो है आपका B पर निर्भर करता है, और S1 जो है आपका C पे निर्भर करता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि धारामापी की सुग्राहिता, अगर मान लेते हैं धारामापी, मान लेते हैं कुंडली में जो है फेरों की संख्या जो है अधिक है या बढ़ा दी जाए तो धारामापी की सुग्राहिता जो है बढ़ जाएगी।
दूसरा देखते हैं, अगर कुंडली का जो है क्षेत्रफल अगर अधिक है तो धारामापी की सुग्राहिता का मान भी जो है अधिक होगा। तीसरा देखें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर अधिक है तो इसमें जो है S1 धारामापी की सुग्राहिता जो है का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। और चौथा है आपका जो है 1/, जो है C, है ना। तो C जो है आपका जो है C का मान जो है अधिक होने पर C का मान जो है कम होना चाहिए। अगर C का मान कम है तो धारामापी जो है S1 की जो है सुग्राहिता जो है अधिक होगी। और जो है S1 जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/C की। इसका मतलब है C का मान जो है कम होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा आपका धारामापी की सुग्राहिता जो है बढ़ जाएगी। मतलब फास्फर ब्रांच की जो पत्ती है वो लंबी होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज। चलिए।